अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी एक रेमेडी है, बहुत ही स्पेशल रेमेडी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिनको ब्लैक हेड और वाइट हेड का प्रॉब्लम है। ब्लैक हेड तो किसी भी चीज़ से आप रिमूव कर सकते हैं, वाइट हेड्स का ये है कि वो किसी तरह से भी नहीं जाते, तो इसलिए वाइट हेड का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो आराम से इस रेमेडी को यूज़ करने से आपके जो वाइट हेड हैं वो चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। इसके लिए ये है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर आपने ले लेना है 1 स्पून। और यह है हनी, ये आपने ले लेना है। ये देखिए, अपने अंदाजे से आपने ले लेना है एलोवेरा सूथिंग जेल। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ताज़ा एलोवेरा भी डाल सकते हैं, लेकिन फेस में डालने के लिए ताज़ा एलोवेरा जो होती है उसको आपने वॉश करके 3-4 मिनट के लिए रखना होता है कि उसमें जो येलो जेल जो होती है, ताकि वो उसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो तब आपने वो फेस के लिए इस्तेमाल करनी होती है, वरना उससे एलर्जी होती है। तो ये है, ठीक है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई खास ज़रूरी नहीं है। इसके बस 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। तो फिर आपने इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, सही अच्छे से। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा आपका टाइम ज़रा लगेगा, क्योंकि सारा काम ही इसको मिक्स करने का है। जब आप इसको मिक्स कर लेते हैं तो फिर आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है। ये नहीं है जिधर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं आपने वहाँ अप्लाई करना है, इसको आपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। और इसके बाद आपकी स्किन बहुत ही प्यारी हो जाती है, लाइक बेबी स्किन आपकी हो जाती है, नरम मुलायम शाइनी। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। कोई भी अगर आप मेरी रेमेडी है जो आप यूज़ करती हैं, चाहे वो आप पे सूट करे या ना करे, कमेंट में लाजमी बताया करें। सूट तो खैर वो करेगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हर किसी की अपनी स्किन भी होती है, लेकिन ये जो टोटके मैं आपको बताती हूँ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हों, क्योंकि हम इसमें किसी किस्म के केमिकल्स नहीं इस्तेमाल करते, तो फिर ये हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। ये आपको वैसे भी वीक में 1 या 2 बार घरेलू टोटके अपनी स्किन पे करने चाहिए, बजाय इसके कि आप फार्मूला क्रीम्स और ये वो इस्तेमाल करें। मैं किसी किस्म की भी फार्मूला क्रीम्स कोई भी नहीं, तकरीबन हो चुके हैं मुझे 16-17 ईयर्स से मैं एक ही फेस की मैंने क्रीम रखी हुई है, वो है फेयर एंड लवली, वही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कोई फार्मूला क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं। तो माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत ही क्लियर है, क्लीन है, कलर भी फेयर है, किसी किस्म की मेरी स्किन पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्पॉट नहीं है। अदरवाइज़ वाइट हेड्स का प्रॉब्लम मुझे भी हो जाता है, वो इसलिए होता है कि धूप की वजह से हमारा मतलब डेली रूटीन में ऐसे काम भी होते हैं कि हमें निकलना पड़ता है घर में, तो घर में से बाहर तो जाना पड़ता है, और धूप की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हमारे फेस पे ये वाइट हेड्स बन जाते हैं। समटाइम्स जो पिंपल्स होते हैं वो भी, तो उनका इलाज ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो स्किन पे इस किस्म की जो हैं इन्फेक्शंस ये चलते रहते हैं, उसके लिए आप कोई ज़रूरत नहीं फार्मूला क्रीम ये वो कुछ भी इस्तेमाल करने की। उसके लिए आपको ये घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। फेशियल्स वगैरह के लिए जो क्रीम्स होती हैं जो आपको सूट करती हैं आपकी स्किन पे, आपने ज़ाहिरी सी बात है आपने
चेक किया होगा, अप्लाई करती होंगी अपनी स्किन पे, जो सूट करे वही आप यूज़ करें। तरह तरह की ला के अपनी स्किन पे तजर्बे मत किया करें। चलें जी, तो ये हो चुका हमारा तैयार पेस्ट। अब इसको आपने करना क्या है, इसको आपने सिर्फ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की जगह नहीं अप्लाई करना, इसको आपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं इस हैंड पे, ये देखिए ये मेरा हाथ जल गया था, इस पे भी मैं अप्लाई कर देती हूँ। ये जो होती हैं ये छोटी छोटी रेमेडीज़, ये बहुत काम की होती हैं, ठीक है। अच्छा, आपने करना ये है कि इसको पूरे फेस पे आपने यूं ही अप्लाई करना है, करके इसको आपने 10 से 1 मिनट फेस पे छोड़ देना है। जब आपको लगे कि ये आपका चेहरा थोड़ा खिंच रहा है, अच्छा ये मड मास्क का काम भी करेगा, ठीक है। मड मास्क का काम भी आपके फेस पे करेगा। इसको आपने लगा के ऐसे छोड़ देना है, और फिर आपने करना यूं है कि 10 मिनट बाद आपने रोज़ वाटर की स्प्रे करनी है अपने फेस पे, और फिर उससे आपने यूं बिल्कुल आप अपने फेस पे जब मसाज करती हैं तो नरम हाथों से, ये 2 फिंगर्स से आप करें, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़ोर से रगड़ना नहीं है। ज़ोर से रगड़ने से हमारी जो स्किन में की जो वेन्स होती हैं वो नाजुक सी होती हैं, इससे वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे हमारी स्किन ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेबी नीचे करें पुट। तो ये है आज की मेरी रेमेडी, आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। फिर 10 मिनट ये आपके फेस पे लगी रहेगी, और 6 से 7 मिनट आपने इसका हल्के हाथ से फेस पे मसाज करना है, ठीक है। जब आप मसाज कर चुकें तो आपने ठंडे पानी से या स्पंज से, जैसे भी आप वॉश करती हैं, फेस को क्लीन कर लें। उसके बाद आप देखें आपके जिस जगह पे वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, उनको आप वो ब्लैक हेड्स निकालने वाला जो होता है आपने उससे निकाल लेनी है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जिससे हम रिमूव करते हैं। फिर जब आप इस अपनी स्किन को क्लीन कर लें तो उसके बाद आपने इसको यूं प्रेस करना है, जिधर आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वहाँ पे आपने इसको रख के उस पर यूं ज़ोर से आपने इसको प्रेस करना है। तो आपका जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स जो भी है आपका वो इससे इजीली निकल जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए, ये पिंपल्स पे इसको बिल्कुल नहीं प्रेस करना, क्योंकि उससे आपका वो ज़ख़म बन जाएगा और फेस ज़्यादा ख़राब होगा। पिंपल जहाँ भी आपके फेस पे आते हैं आप बिल्कुल उनको टच ना किया करें, उनको वहीं 1-2 दिन में वो खुद ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल अपना फेस वॉश करके रखा करें, साफ़ रखा करें, सोते हुए भी साफ़ किया करें, कोई क्रीम ना यूज़ किया करें उस पर, तो वो ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी स्किन ऐसी है कि एक एक पिंपल आपको निकलता है तो उसके लिए आप ले आएँ बेटनोवेट एन क्रीम। वो जिधर भी आपको पिंपल निकलता है वहीं ये उसको हाथ पे लगा के यूं यूं नहीं लगाना, जिधर आपको जिस जगह पे अगर आपको यहाँ पे पिंपल है तो आपने वो क्रीम लेके वहीं से उसका ढक्कन खोल कर वहीं आपने लगा देनी है, इधर उधर ना लगे। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज की मेरी रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि ये कैसी है जिसने ट्राई की। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।